हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, जहां पर नॉन टेक रिक्रूटमेंट है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आपको इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्योंकि इसमें वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो 3 पोस्ट पर है, JST, SA एंड MTS। ठीक है। 10th स्टैंडर्ड कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्मी के रिटायर्ड कैंडिडेट है फिर भी आप यहाँ पर फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट दिया जाता है एकदम से ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम जब देखते हैं तो यहाँ पर 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 23 फरवरी 2026 शाम 5 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, हाईलाइट की गई कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेल नॉट बी सेंड CSIR CRRI। आप लोगों को ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। कोई भी इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, हार्ड कॉपी है, वो कहीं भी आपको नहीं भेजना है। ठीक है। देखिएगा, इसमें जो पहली रिक्रूटमेंट है पोस्ट कोड A जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की रिक्रूटमेंट है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। ठीक है। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश एंड हिंदी रखा गया है। राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट हमारी है सिक्योरिटी असिस्टेंट वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट की है। पोस्ट कोड सेकंड B यहाँ पर है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, JCU इन आर्मी में रही हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स में रही हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, वर्क ऑफ सिक्योरिटी, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन की बात की गई, गुड वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न फायर फाइटिंग, बार्ड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम आपके पास अच्छा होना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम वगैरह होगा, क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट कोड C के लिए 10th पास अगर आप हैं, ठीक है, ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आप 12th भी हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बोला गया है कि अगर आप JST यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। पहला पेपर यहाँ पर होगा वो OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो बाद में आपका पता चलेगा। दूसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। पहला पेपर में आपका फ्रेंड्स 1 घंटे का टाइम मिलेगा, दूसरे पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। पहले पेपर में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर बोला गया कि 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, फॉर एवरी गलत क्वेश्चन पर 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। ठीक है। तो इस तरह से 300 नंबर का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर यहाँ पर जो है 2 घंटे का होगा, जिसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि आपका जो पेपर होगा वो ट्रांसलेशन स्किल्स आपकी चेक की जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है हमारा सिक्योरिटी असिस्टेंट, पोस्ट कोड B के लिए है, वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट के लिए। इसमें आपकी स्क्रीनिंग होगी सिलेक्शन कमेटी द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ फॉर अ स्किल फिजिकल टेस्ट होगा, आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। वो मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या इसमें होगा। पोस्ट कोड B वाले में अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अब आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट C के लिए। इसमें OMR बेस्ड या CBT टेस्ट यहाँ पर पेपर होगा। 10th लेवल का पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ठीक है। तो इस तरह से इसका पेपर होगा। एज लिमिट की बात की गई है तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 18 से 30 साल एज है। सिक्योरिटी असिस्टेंट वॉच बोर्ड असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल है। MTS के लिए जो है 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है वो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बारी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर जो पोस्ट कोड B है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि उसमें किस तरह का पेपर होगा। फीस की बात करते हैं तो 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर आप SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपका कोई भी रुपये नहीं लगेगा।
आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, वॉच एंड बर्ड असिस्टेंट के लिए यहाँ पर स्टेज 1 में बताया गया है कि आपके पास जो है फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, राइट, जिसमें फिजिकल एंड पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें जनरल, हिली और एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए हाइट यहाँ पर दी गई है और फीमेल के लिए हाइट यहाँ पर दी गई है। केवल मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट दिया गया है। चेस्ट फुलाने के बाद यहाँ पर बोला गया कि स्पेंडल्ड, ठीक है, इतना होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलाने के बाद फूल जाना चाहिए। और बिना फुलाए सीना जो है एक्सलेंट बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर, हिली एरिया के लिए 80 और एसटी के लिए यहाँ पर 77। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया है आपके लिए जो दूसरा होगा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट। ये तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें रनिंग होगी मेल के लिए इतनी 1600 मीटर 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। इस तरह से लॉन्ग जंप है, चाइनअप्स है, पुशअप्स, सिटअप्स, ये मेल फीमेल के लिए दोनों दी गई, आप यहाँ से देख सकते हो। पर उसके बाद पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा, OMR या CBT बेस्ड होगा, ये बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ है। आपका जो पेपर आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, राइट। उसके बाद 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 12th लेवल का पेपर आने वाला है। 1 घंटा 30 मिनट का आपका ये पेपर रहेगा। इसमें यहाँ पर बोला गया है स्टेज बी में जो आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम जो होगा उसमें फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, कंपैरिजन रिपोर्ट्स, राइटिंग, सिक्योरिटी रेगुलेशन, ठीक है, फायर फाइटिंग एक्सेट्रा, जनरल अवेयरनेस, इसके सभी के 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 12th लेवल का होगा, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये तो रही आपकी पोस्ट बी के लिए, जो कि आप जो कैंडिडेट पोस्ट बी के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनका यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से ओके करने के बाद इस तरह का विंडो आएगा और नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। आप अपनी ईमेल डालेंगे। ईमेल के बाद यहाँ से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद रजिस्टर करना है। पासवर्ड आप जो बनाएंगे वो एकदम से, जैसे इसमें स्मॉल लेटर होनी चाहिए, कैपिटल लेटर होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए, उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर होनी चाहिए। इस तरह का आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना करके इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपने जो ईमेल डाली थी वो ईमेल यहाँ पर डालनी है और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे। अगर ये लॉगिन नहीं होता है तो आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड यहाँ से फॉरगॉट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर देनी होगी कि आपका 10th में की मार्कशीट में क्या नाम है वो यहाँ पर देना है। बोला गया है कि अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे और आपने कौन सा नाम चेंज किया वो न्यू नाम यहाँ पर लिखेंगे। नहीं किया तो सिंपली आपको नो करना है। आपके फादर का नेम क्या है, आपकी मदर जी का नेम क्या है, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी जन्मतिथि क्या है वो यहाँ पर आप लोग डालने वाले हैं। एज, कितनी एज आपकी हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। आपकी जो एज है वो 23/2/2026 से काउंट की जाएगी। आपका प्लेस बर्थ क्या है, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है वो जन्म स्थल डालेंगे। यहाँ पर सिटीजन आप इंडियन यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो यहाँ से आप लोग डालने वाले हैं। उसके बाद बोला गया है कि आप 40% या उससे एबव के डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आप अपनी कुछ स्क्राइब डिटेल यहाँ पर डालेंगे। स्क्राइब है या नहीं वो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। ठीक है, तो अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आर यू द पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर हैं तो यस करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको लास्ट में देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैटेगरी कैंडिडेट, आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं या ST कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं या OBC कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे या अनरिजर्व करेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप EWS सिलेक्ट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अपना कैटेगरी का, इशूइंग अथॉरिटी किनके द्वारा इशू किया गया और किस डेट में इशू किया है वो यहाँ पर आप लोग देने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स में कब कितनी सर्विस रही है वो आप पूरा ईयर, डे, मंथ सब कुछ यहाँ पर डालने वाले हैं। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है।
उसके बाद बोला गया कि आर यू द परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में कोई एम्प्लॉय क्या आप हैं, तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, और हैं तो यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। ठीक है, CSIR में क्या आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट या लैब डेजिग्नेशन जो भी है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे, ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाता है। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है कि मैरिड है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप एब्रॉड में स्टे किए हैं तो यस करेंगे, कहाँ पर किए हैं वो कंट्री नेम यहाँ आपको देना है, नहीं किए हैं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। अपना यहाँ से कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, जो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे, आपका एड्रेस डालना है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी स्टेट क्या है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका पिन कोड क्या है। अगर ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना है, जो डिटेल आप कॉरस्पॉन्डेंस वाले में डालेंगे वो सेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाती है जब आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आपको यहाँ टिक नहीं करना, दोनों अलग अलग आपको फिल करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो ईमेल डाली थी वो ईमेल यहाँ पर आ जाती है। सेकेंडरी ईमेल अगर आपकी कोई है तो वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एनी रिलेटिव इन CSIR, कोई भी CSIR में आपका रिलेटिव है तो यस करेंगे, और उसकी डिटेल आपको ऐड रो पर क्लिक करके यहाँ से आपको ऐड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने अभी जो प्राइमरी डिटेल सबमिट की थी व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 3 पोस्ट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों का प्रोसेस सेम है, आप चाहे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आपको देनी है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ एजुकेशन डिटेल फिल करने के लिए बोली जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है, जहाँ से भी आपने 10th किया हुआ है वो 10th की डिटेल यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि आपके सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट आपके थे वो सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज बोली जा रही है, कितनी परसेंटेज थी, मान लीजिएगा 70%। उसके बाद आपने किस डेट में पास किया वो पासिंग डेट मांगी जा रही है। उसके बाद बोला गया है कि फर्स्ट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास विद द डिक्टेशन इन यूपी। तो जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग चूज़ करेंगे, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड। तो आपकी मान लो फर्स्ट है सेकंड है वो यहाँ से मैं एक बार ही डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ से फर्स्ट डाल देता हूँ। उसके बाद बोला जा रहा है मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर की थी, डिस्टेंस या अदर जैसे भी की थी वो डालेंगे। आप अपना यहाँ से सर्टिफिकेट 10th का अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अपलोड PDF करेंगे। दूसरी डिटेल है आपकी 12th की, यूपी बोर्ड से किया हुआ, कहाँ से, वो सब्जेक्ट डालेंगे, कितनी परसेंटेज थी वो डालेंगे। उसके बाद कब पास आउट किए गए हैं वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को कौन सी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आई थी वो डालेंगे, रेगुलर किया था प्राइवेट वो डालेंगे, और 12th की मार्कशीट यहाँ से चूज़ फाइल करके इस तरह से यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा UG अंडर ग्रेजुएट में आपने क्या किया है। तो मान लो आपने किस बोर्ड क्या है आपका, मतलब कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से क्या, वो नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे मेरा बरेली MJP आ रही हो। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आप किस सब्जेक्ट से आपने अंडर ग्रेजुएट किया गया है। ठीक है, तो आपने जिससे भी किया है सिंपल आपको यहाँ पर वो डाल देना है सब्जेक्ट। ठीक है, परसेंटेज कितनी है आपकी वो परसेंटेज यहाँ पर आप डालेंगे, किस डेट में आपने पास आउट किया है। ठीक है, वो ईयर यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करनी रहेगी। राइट, फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद रेगुलर क्या है, डिस्टेंस है, प्राइवेट जैसे भी किया है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा PG में आपने क्या किया है, तो जहाँ से भी किया है कॉलेज का नाम यहाँ से फिल करेंगे, किससे किया है सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कितनी परसेंटेज है, किस ये डेट में आपने पास आउट की है वो यहाँ से आपको डाल देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट ईयर है, मतलब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिक्टेशन जो भी है वो यहाँ पर डालेंगे, रेगुलर प्राइवेट जो भी किया है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट है जितनी भी वो यहाँ से PDF बना करके अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बोला गया कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो अदर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में यहाँ से आप लोग ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस किस ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट गवर्नमेंट जहाँ भी आपके पास है वो डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे।
ठीक है। जो भी नाम है आपके पास, मान लीजिएगा किसी भी कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस है, पोजीशन क्या थी, तो जो भी पोजीशन आपकी थी वो यहाँ से आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप डाल दीजिएगा। कब से कब तक आपने जॉब की है वो यहाँ से आप ईयर चूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से कब तक की है वो डालेंगे। नेचर ऑफ वर्क क्या था। मेरी एजुकेशन डिटेल जो है वो सबमिट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो फॉर्म है एक वुमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर SC ST एक्स सर्विसमैन या किसी वुमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। सपोज डेट अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है या जर्नल के कैंडिडेट है, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोलेगा आपको। यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन एक आएगा। पेमेंट करने के लिए आपको किस तरह से ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए यहाँ से एक ऑप्शन इस तरह का आएगा, ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होगा। इस ऑनलाइन पेमेंट वाले पर आपको टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, राइट। और यहाँ से आपको सिंपल सा जो क्लिक करना है वो करना है यहाँ पर, इस पर, ठीक है। सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर 1 नंबर जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ से आपकी पोस्ट आ जाती हैं। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ID यहाँ से आपको डालनी है। आपका नेम क्या है वो यहाँ पर डालना है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर डालेंगे वो रजिस्ट्रेशन ID आपके नंबर पर आपको भेज दी जाती है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से डालनी रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अपनी जो डिटेल है, ठीक है, जो जो डिटेल आपने अभी फॉर्म में फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ डालेंगे। जन्मतिथि क्या है, पोस्ट का नाम, कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं। रिमार्क्स आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। कितनी फ़ीस है वो यहाँ 500 रुपये की है, ठीक है। रिमार्क आप फिर से डाल सकते हो। एंटर योर डिटेल जो भी मांग रहा है वो डालेंगे यहाँ पर, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल डाली थी वो डालेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी कुछ ये डिटेल इस तरह की आएगी कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कार्ड से, अदर पेमेंट बैंक से करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टेट बैंक या अदर कोई इंटरनेट बैंकिंग, तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो आप जैसे भी सूटेबल हो उस पर क्लिक करके यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे, पेमेंट के बाद फ्रेंड्स यहाँ से, तो यहाँ से देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी और समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो उस तरह का आपको पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ से जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा इस तरह का सबमिटेड लिख करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इस पर जैसे आप क्लिक करें, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या डिटेल फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद ही करें। इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। यहाँ से आप 100 KB तक का अपना फ़ोटो यहाँ से अपलोड करेंगे, 50 KB तक का सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करेंगे चूज़ फाइल करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, आधार कार्ड अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, ठीक है। अगर आपने कोई नेम चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे जॉब करी थी तो आपके पास NOC होनी चाहिए तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप डिवोर्स विधवा कैंडिडेट हैं, ठीक है, ऐसे कोई कैंडिडेट है महिला कैंडिडेट, तो वो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेबल हैं तो अपलोड करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन थे, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो अपलोड करेंगे। अगर जो जो आपके पास नहीं है तो सिंपल आपको वो ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। PWD कैंडिडेट अगर आप थे तो अपलोड कर देना, नहीं थे तो सिंपली आप इसको छोड़ देना ऐसे ही। तो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने ये सभी डिटेल यहाँ पर अपलोड कर दी है। अगर पेमेंट होता है तो यहाँ पर सबमिटेड ही बटन आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, बोला है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द पोस्ट कोड A। अब यहाँ से प्रिंट एंड व्यू करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। आपने अभी जो जो डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल आने के बाद यहाँ से आप लोग उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सो डैट आपने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए या जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से आप लोग एक बारी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी ही गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर आपको जो भी वैकेंसी बताई जाती है एकदम से ऑथेंटिक और सही वैकेंसी बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म और पीडीएफ की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।